एक शांत वन में प्रकृति के मधुर स्वर के बीच गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विराजमान थे। उनकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जैसे समय ठहर गया हो। तभी एक युवा आया, चेहरा चिंतित, आंखें आंसुओं से भरी हुई और मन उलझनों से घिरा। उसने बुद्धा के चरणों में बैठकर कहा, भंते, मैं थक चुका हूँ, मेहनत करता हूँ, सच्चाई में जीता हूँ, फिर भी हर कदम पर दुख, हार और निराशा का सामना होता है। क्या जीवन सिर्फ एक दर्द है? बुद्धा उससे बिना कुछ बोले एक मुस्कान के साथ देखा और एक मिट्टी का मटका उसके हाथ में दिया। कहा, इस मटके में झरने का पवित्र पानी भर लाओ, पर याद रहे, रास्ते में गुस्सा, चिंता या दुख मन में न लाएं। युवा बिना सोचे समझे चला गया, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने उसका मजाक बनाया, कुछ ने ताने मारे और वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। मटके का पानी हिल गया, गिर गया। जब वो वापस बुद्धा के पास आया तो मटका खाली था। बुद्धा ने प्यार से पूछा, बेटा, मटका खाली क्यों है? युवा ने शर्म से कहा, मैं गुस्सा नहीं रोक पाया। बुद्धा ने कहा, जिंदगी भी एक मटका है। तुम्हारा जीवन एक पवित्र मंजिल तक पहुंच सकता है, पर तभी जब तुम उसमें अशांति और गुस्से का पानी ना भरने दो। उन्होंने कहा, जब मन शांत होता है तब विचार पवित्र होते हैं, और जब विचार पवित्र होते हैं तब जीवन स्वयं रोशन हो जाता है। युवा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भंते, अब मैं समझ गया, दुनिया को नहीं, खुद के अंदर के दर्द को बदलना होगा। बुद्धा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जीवन के दर्द से भागना नहीं, उसे समझकर, स्वीकार करके तुम मुक्ति पा सकते हो। उस दिन से वो युवा बुद्धा का शिष्य बन गया। कुछ सालों बाद लोग उसे शांत दीप के नाम से जानने लगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसके चेहरे पर कभी गुस्सा नहीं, सिर्फ एक मुस्कान होती थी। इस कहानी का सार यही है, जिंदगी में समस्या हर किसी के पास होती है, पर शांति उसी के पास होती है जो अपने मन को जीत लेता है। जब तक हम अपने अंदर के गुस्से, चिंता और दुख से भरा हुआ मटका खाली नहीं करते, तब तक हम उसमें शांति, प्रेम और ज्ञान नहीं भर सकते। जीवन का असली सुख बाहर नहीं, अपने अंदर की शांति में छुपा है। बुद्धा ने कहा था, अपने गुस्से को जीत लो, शांति तुम्हारा साथी बन जाएगी। अगर कहानी ने आपके मन को छू लिया हो तो तथागत कथा को जरूर सब्सक्राइब करें। यही मिलती है बुद्धा की वाणी एक कहानी के रूप में।